मला खूप अभिमान आहे. माझे मिस्टर बॉर्डरवर चालले. आज आमच्या सत्यनारायणची पूजा होती, तरी मी त्यांना सपोर्ट करते. जा बुवा असं. आंखों में आंसू, माथे पर चमकता सिंदूर, गले में सुहाग का प्रतीक एक बड़ा सा मंगलसूत्र, हाथों की मेहंदी बिल्कुल गाढ़ी कत्थी रंग की, लेकिन मन में मां भारती के लिए उतना ही गहरा प्रेम। तीन दिन पहले सुहागन बनी नई नवेली दुल्हन ने अपने पति को ये कहते हुए विदा किया कि जंग जैसे हालात में देश की रक्षा के लिए अपना सिंदूर भेज रही हूँ। कलेजा चीर देने वाली ये तस्वीरें ये संदेश दे रही हैं कि जब एक सैनिक देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से दो दो हाथ कर रहा होता है, तो बॉर्डर पर सिर्फ वो नहीं होता, उसके साथ होती है उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसका पिता, उसका पूरा परिवार। आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जब एक नई नवेली दुल्हन को देश की रक्षा के लिए अपने पति को अलविदा कहना होता है। ये तस्वीर भी आपको उन्हीं फिल्मों की याद दिलाती है। अपने पति को भेजते समय उन स्त्रियों को ये नहीं पता होता कि उनका सुहाग सही सलामत उनके पास आएगा या नहीं, फिर भी वो अपने पति को देश की रक्षा के लिए सौंप देती हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक जंग सैनिक लड़ रहा होता है और दूसरा जंग लड़ रही होती है वो नई नवेली दुल्हन, जिसकी हाथों की मेहंदी का रंग अभी भी धूमिल नहीं हुआ होता, जिसने अभी अभी हाथों में चूड़ा पहना है, माथे पर चटकार सिंदूर लगाया है, जिसकी आंखें ये बता रही हैं कि उसने अपने पति को ढंग से निहारा भी नहीं और अब वो आंखें बाहर की चौखट की तरफ टकटकी लगाए ताक रही हैं। उसकी धड़कनें हर एक आहट पर तेज हो जाती हैं। वो स्त्रियां कितनी मजबूत होती हैं जिन्होंने अपने सुहाग से ऊपर अपने देश को रखा। उन्हीं स्त्रियों की याद दिलाती है महाराष्ट्र की यामिनी पाटिल। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। महाराष्ट्र के जलगांव में रेलवे स्टेशन पर भारत माता की जय गूंज रही थी। सेना का वर्दी पहने एक शख्स को स्टेशन पर परिवार और रिश्तेदार छोड़ने आए थे। इनके बीच एक नई नवेली दुल्हन भी नजर आई। उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी, मांग में फेरों के समय भरा हुआ सिंदूर था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व छलक रहा था। यह वह नवविवाहित थी जिसकी शादी 3 दिन पहले हुई थी। घर के रिश्तेदार वापस नहीं हो सके और पति को देश की रक्षा के लिए निकलना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर आई दुल्हन ने कहा कि वह अपने देश को अपना सिंदूर भेज रही है। सेना के यह जवान है मनोज ज्ञानेश्वर पाटिल। मनोज की शादी 5 मई को यामिनी पाटिल से हुई थी। शादी के बाद खुशियां मनाने का समय भी नहीं मिला। उन्हें हनीमून पर जाना था, लेकिन उससे पहले ही मनोज को बॉर्डर पर जाना पड़ा। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के कारण उनकी छुट्टी रद्द हो गई। मनोज ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए 8 मई को ड्यूटी ज्वाइन कर ली। यामिनी ने नम आंखों से उन्हें विदा किया और देश के प्रति उनके समर्पण पर गर्व महसूस किया। यामिनी ने बताया कि घर में शादी के बाद रीति है कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। मनोज ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की और फिर सीधे स्टेशन निकले। जलगांव जिले के पाचोरा के रहने वाले मनोज के ड्यूटी पर लौटने के समय यामिनी भावुक हो गईं। उन्होंने देश को सबसे ऊपर माना। मनोज की पत्नी यामिनी ने भी इस मुश्किल समय में देश सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने भावुक होकर अपने पति को विदा किया। मनोज को छोड़ने के लिए यामिनी रेलवे स्टेशन तक गई। यामिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। यामिनी ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरे पति देश की रक्षा के लिए सीमा पर जा रहे हैं। देश से बड़ा कुछ भी नहीं, मैं अपना सिंदूर भेज रही हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पति जो है वो देश की रक्षा करेंगे। यामिनी का यह जज्बा पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। यह हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देता है। यामिनी की ये कहानी और ये तस्वीरें आपको कैसी लगी, आप क्या फील करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।